इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में मेंशन है कि हमारे राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी पावर है, जिसमें स्टेट इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी कहलाती है। तो नेशनल इमरजेंसी या हम कह सकते हैं सेंट्रल इमरजेंसी क्या होती है, जो कि पूरे देश में अप्लाई की जाती है। और ये इमरजेंसी तब होती है जब हमारे देश को कोई एक्सटर्नल वॉर से खतरा होता है या कोई रिबेलियन या एग्रेशन होता है। उस कंडीशन में जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नाकामयाब होती है स्थिति को संभालने के लिए, तो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अनुच्छेद 352 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनके हेड होते हैं, उनके स्थिति को ना संभाल पाने की वजह से ऐसा किया जाता है। और सच अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये जो प्रोक्लेमेशन है वो पार्लियामेंट अप्रूव करता है विद इन 1 मंथ। और इस तरह की इमरजेंसी 6 महीने के टाइम के लिए होती है और 6 महीने से ज़्यादा के समय के लिए ये दोबारा पार्लियामेंट के व्यू से ये रिपीट की जा सकती है। उसके बाद आती है स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंशियल रूल। यानी स्टेट में जब हम प्रेसिडेंट की इमरजेंसी की पावर की बात करते हैं तो हम इसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। और ये उस वक्त होता है कि जब हमारे स्टेट की गवर्नमेंट किसी भी एग्रेशन या किसी भी नेशनल इमरजेंसी को हैंडओवर करने या उसे कंट्रोल करने के हक में नहीं होती है या नाकामयाब होती है या फेल हो जाती है। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसर्न करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनरी के थ्रू जब गवर्नमेंट स्टेट की ब्रोक डाउन हो जाती है, तब हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में मेंशन है, जिसमें कहा जाता है कि सच एन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द पीरियड ऑफ 2